नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जैसे आपने प्राइस इंडेक्स नंबर किया, प्राइस इंडेक्स नंबर हमें ये बताते थे कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइस कितना बढ़ चुका है या कितना कम हो चुका है। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर के जैसे ही हमें ये बताएंगे कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हम ऑन एन एवरेज ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं या कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ये भी प्राइस इंडेक्स की तरह दो ही टाइप के होंगे, एक सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स और एक वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। हम प्राइस इंडेक्स को P01 से डिनोट करते थे और क्वांटिटी इंडेक्स को कैपिटल Q01 से डिनोट करेंगे। 0 बेस ईयर, 1 का मतलब करंट ईयर, Q01 से डिनोट करेंगे। और सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स के दो मेथड होंगे, जस्ट लाइक प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल aggregative method, and second method will be simple average of quantity relative। उसमें प्राइस रिलेटिव होता था, इसमें क्वांटिटी रिलेटिव होता है मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के जैसे ही फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स नंबर के जैसे ही फॉर्मूला हो जाएगा। बस हमें क्या कर देना है, यहाँ पे P होता था प्राइस इंडेक्स नंबर में, प्राइस की बजाय हमें क्या लेना है, ऊपर करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल लेना है और नीचे बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। और अगर हम सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो पहले हमें क्वांटिटी रिलेटिव निकालने पड़ेंगे। क्वांटिटी रिलेटिव कैसे निकालेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा क्वांटिटी रिलेटिव आ जाएगा। और इस Q को हम स्मॉल से डिनोट करेंगे, Q1 Q0, Q1 Q0, करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। और फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सिंपल एवरेज कर देंगे। सिंपल एवरेज किसकी कर देंगे, क्वांटिटी रिलेटेड। स्क्रीन क्लियर नहीं है, मैं इसका जूम बड़ा करती हूँ। अब ठीक है मैम। अब ठीक है मैम एक बार स्टार्टिंग से क्लियर कर दो। स्टार्टिंग से क्लियर कर देती हूँ। देखो, हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने क्या नहीं आ रहा, जैसे हमने सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव में पहले वही क्वांटिटी रिलेटिव निकालेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की क्वांटिटी से सिंगल सिंगल कमोडिटी के लेंगे। यहाँ पे मैंने आगे समेशन नहीं लगाया है, 100 से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी रिलेटिव आ गया। फिर जितने भी कमोडिटी हैं सबके क्वांटिटी रिलेटिव का टोटल कर लेंगे, उस टोटल को नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी सिंपल अर्थमेटिक मीन से क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा। और अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से क्वांटिटी इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं तो जो हमने क्वांटिटी रिलेटिव निकाले हैं उनका लॉग लेंगे, फिर उस लॉग का टोटल कर लेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे और फिर जो अमाउंट आएगा उसका एंटी लॉग देख लेंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरह से जो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स हैं, वेटेड
क्वांटिटी इंडेक्स। इसके भी वैसे ही दो मेथड हैं जैसे हमने प्राइस इंडेक्स में पढ़े थे, एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा मेथड कौन सा हो जाएगा बेटा उसी पैटर्न पे, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। ये रिलेटिव का मतलब क्लियर है ना, रिलेटिव कौन से, क्वांटिटी रिलेटिव मेथड। जैसे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने काफ़ी सारे मेथड पढ़े थे ना, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, डॉर्बिश बाउले, मार्शल एडवर्ड्स, वाल्च और कैली मेथड। इसी तरह से इसमें भी काफ़ी सारे मेथड हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स। लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स में क्या करेंगे, उसमें क्या होता था, ऊपर नीचे P होता था प्राइस में, इसमें Q हो जाएगा, Q1/Q0। उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी को हम लेते थे वेट, और इसमें बेस ईयर के प्राइस को वेट लेंगे। देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। आप प्राइस इंडेक्स बताओ मेरे को, लेस्पियर मेथड से प्राइस इंडेक्स क्या होता है, P1/P0 Q0 समेशन इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला। आप देखो P की जगह तो Q कर दो और Q की जगह P कर दो, ये वाला आ जाएगा। P की जगह Q करेंगे तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा, यहाँ पे Q0 आ जाएगा, यहाँ पे P0 आ जाएगा, यहाँ पे P0 आ जाएगा, इंटू 100 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है उस इंडेक्स फॉर्मूले में P की जगह Q कर दो, Q की जगह P कर दो, फॉर्मूला वही आ जाएगा। सेकंड कौन सा था, पास्चे क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे। पास्चे का प्राइस इंडेक्स क्या था, P1 P0 Q1 इंटू 100 ये होता था। अब P की जगह Q कर दो, Q की जगह P कर दो, Q1 Q0 P1 समेशन इंटू 100, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्चे क्वांटिटी इंडेक्स, ये हो जाएगा। और थर्ड मेथड किसका था बेटा, ध्यान हो तो आपको, फिशर क्वांटिटी इंडेक्स। फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, वही लेस्पियर इंटू पास्चे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर इंटू पास्चे। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेस्पियर का देखो क्या है, समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0, और पास्चे का लिख दो, पास्चे का क्या आ जाएगा, समेशन Q1 P1 समेशन Q0 P1। अब ये 100 दो बार हो जाएगा अंदर, तो उसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा फिर, फिशर का। क्लियर है तीनों। फोर्थ मेथड है डॉर्बिश बाउले का फॉर्मूला क्या था, लेस्पियर प्लस पास्चे डिवाइड बाय 2, है ना। अब लेस्पियर प्लस पास्चे कर दो, ये लेस्पियर का ये पास्चे का, और डिवाइड बाय 2, तो 100 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लेस्पियर का क्या फॉर्मूला है, समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 प्लस पास्चे का समेशन, पास्चे का क्या है, समेशन Q1 P1 समेशन Q0 P1, और
100 बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डॉर्बिश बाउले। और मार्शल एजवर्थ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 5th फॉर्मूला मार्शल एजवर्थ। उसके फॉर्मूले में वेट किसके, अब वेट किसको लेंगे, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, इसको वेट लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी पी लेंगे, वेट यहाँ पे पी, प्राइस, क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, Q1 अपॉन Q0 और वेट ऊपर ये वाला मल्टीप्लाई होगा, P0 प्लस P1 डिवाइड बाई 2, और इधर भी P0 प्लस P1 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 100। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया ये, Q1 P0 प्लस Q1 P1 डिवाइड बाई Q0 P0 प्लस Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा डॉर्बिश मार्शल एजवर्थ का। और इसके बाद अगर हमें ये वेटेड वाला मेथड यूज़ करना हो, इसमें 5 ही मेथड दे रखे हैं, उसमें वॉल्च का और कैली का और दे रखा था, इसमें सिर्फ 5 ही मेथड हैं। अगर हमें वेटेड एवरेज निकालनी हो क्वांटिटी रिलेटिव की, तो वेटेड एवरेज से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले हम क्वांटिटी रिलेटिव निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेट से, वेट इंटू क्वांटिटी रिलेटिव डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब वेट क्या लेंगे, वेट या तो गिवन वेट लेंगे हम, या वेट हमारा क्या हो जाएगा, P0 Q0, वेट हमारा P0 Q0 हो जाएगा। क्वांटिटी रिलेटिव कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी रिलेटिव का वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, Q1 Q0 तो उस टाइम पे होता था बेटा, इसमें भी P0 Q0, इसमें देखो उसमें P0 Q0 होता था उस टाइम पे। अगर हम इसमें P की जगह Q और Q की जगह P करें तो क्या वेट हो जाएगा, Q0 P0, तो बात तो सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे फिर, इस वजह से ये वही रहा। ठीक है, और क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, जितने भी कॉमोडिटी हैं सबका क्वांटिटी इंडेक्स निकाल लेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स को वेट से मल्टीप्लाई करके और समेशन ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे। आप ये समझ लो कि ये सारे फॉर्मूले जस्ट वैसे ही हैं, सिर्फ P की जगह Q हो गया और Q की जगह P हो गया, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है किसी भी फॉर्मूले में। समझ में आई बेटा बात? अब एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन करोगे, सेकंड क्वेश्चन करवा दूँ क्या, फिशर वाला? फोर्थ एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसमें वैल्यू दे रखी है। मैं एक बार बेटा दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम आप सभी मीटिंग में ही रहना, मैं एक बार रिज्वाइन करती हूँ। इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें आइटम्स दी हुई हैं। आइटम्स क्या क्या है हमारे पास, 3 आइटम है, A B C। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4th का। अब 2010 और 2011 2 ईयर्स हमें दे रखे हैं। जर्नली जो पहले वाला ईयर होता है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना कहा गया हो तो वो बेस ईयर होता है। अब 2010 को हम बेस ईयर मानेंगे, तो बेस ईयर के प्राइस को P0 से डिनोट करेंगे। क्या हो जाएगा ये प्राइस, 586, और बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 से डिनोट करेंगे। वो क्वांटिटी गिवन है 50, 48 और 18,
और इसी तरह से क्वांटिटी नहीं है, टोटल वैल्यू गिवन है मैम उसमें। यस मैम, हाँ उसमें टोटल वैल्यू वैल्यू है, वैल्यू है, ठीक है बेटा, ये वैल्यू है। तो अब हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, Q0 निकालेंगे। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। और अब हमें वैल्यू भी गिवन है और प्राइस भी गिवन है, क्वांटिटी निकालनी है, तो Q0 विल बी वैल्यू अपॉन प्राइस। तो वैल्यू अपॉन प्राइस 50 डिवाइड बाई 5 इज 10, 48 6 आ जाएगा, और ये 3। और इसी तरह से 2011 का P1 क्या दे रखा है, P1 हमें 475, और V1 जो करंट वैल्यू है उसको V1 बोलेंगे, जो बेस ईयर की वैल्यू थी उसको V0 बोला था। V1 क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी, और करंट ईयर की क्वांटिटी निकालनी है, प्राइस गिवन है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V1 अपॉन P1। V1 लिख लेते हैं एक बार, V1 क्या दे रखा है हमें, 48 49 20, और P1 क्या हो जाएगा, 12 7 और 4, ठीक है। अब हमें फिशर फॉर्मूले से क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। फिशर Q1 होएगा, P1 नहीं। हाँ यस मैम, Q1 होगा वो। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत ध्यान से देख रहे हो आप। फिशर फॉर्मूला अप्लाई करके हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। फिशर का फॉर्मूला क्या था, लेस्पियर इनटू पास्चे इसका अंडर रूट। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिशर का, क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है बेटा। अब हमें क्वांटिटी इंडेक्स में समेशन समेशन, यहाँ पे भी समेशन समेशन, Q1 Q0 Q1 Q0 P0 P0 P1 P1 इंटू 100, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। उसमें P पहले होता था, Q बाद में होता था, इसमें Q पहले P बाद में, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे वही लिख सकते हैं, P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 और P1 Q0। अब P0 Q0 निकालेंगे, ये दोनों लाइनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये वैल्यू आ गई, ये वाली 50 48 और 18, ये हमें गिवन नहीं है। और ये P1 Q1 की वैल्यू भी गिवन है हमें 48। इनको दोबारा लिखना चाहो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो एक ही बात है, यहाँ पे गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू P1 Q1, दिस इज इक्वल टू P0 Q0। और P0 Q1 क्या हो जाएगी, P0 ये और Q1 ये वाला 60 56 और 24। और P1 Q0 क्या हो जाएगी, P1 ये वाला Q0 ये वाला 40 42 और 15। इनका टोटल कर लो चारों का, क्या टोटल आ जाएगा मैम? फर्स्ट का तो आएगा 116, 116, नेक्स्ट वाले का 117, 117, नेक्स्ट वाले का 140 140 एंड 97। 97। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, Q1 P0 की वैल्यू, Q1 P0 ये वाला 140, और Q0 P0 116 मल्टीप्लाइड बाय Q1 P1 117 और Q0 P1 97 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया 140 इंटू 117 16380 और 116 इंटू 97 11252 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इनको डिवाइड करके अंडर रूट निकाल लेते हैं। 16380 डिवाइड बाय 11252, इसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 120
120.65। क्वेश्चन क्या आंसर दे रखा है इसका? हाँ, यही सेम आंसर है बेटा, 120.65। यस मैम, यही है। मुश्किल लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं ये वाले क्वेश्चन क्वांटिटी इंडेक्स के? इजी है मैम। और देखो बेटा, जैसे हमने प्राइस इंडेक्स निकाला, इससे तो हमें ये पता लगा कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइस में क्या चेंज आया है। हमने क्वांटिटी इंडेक्स निकाला तो इससे हमें ये पता लगा कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी थी उसके कंपैरिजन में करंट ईयर की क्वांटिटी में क्या चेंज आया है। और इसी तरह से वैल्यू इंडेक्स भी होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि बेस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू में क्या चेंज आया है। वैल्यू का मतलब आपको पता है, V = P × Q। तो शुरू में हम क्या लिख देंगे ऊपर, करंट ईयर की वैल्यू। करंट ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय बेस ईयर की वैल्यू P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम V1/V0 × 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। V1/V0 × 100। V1 का मतलब है करंट ईयर की वैल्यू, और नीचे V0 का मतलब है बेस ईयर की वैल्यू × 100। और करंट ईयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी। और बेस ईयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी। अगर हमें इसी क्वेश्चन में वैल्यू इंडेक्स निकालना होता तो कैसे निकालते, P1 ये वाला फॉर्मूला हो जाता, V1 बेस ईयर की प्राइस का टोटल, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 × 100। P1 Q1 की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 117 और 116 × 100। तो क्या आंसर आ जाता, 117 डिवाइड बाय 116 × 100.86। तो ये आंसर आ जाता। तो हमें किसी किसी क्वेश्चन में वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, तो वैल्यू इंडेक्स भी हम इजीली निकाल देंगे। करंट ईयर की वैल्यू को बेस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा ये सबको?